हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पे। मेरा नाम आयुष कुमार। आज का जो क्लास है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितना भी वीडियो में जितना भी मैं पिछला क्लास में को पढ़ाया था, बेसिक जितना कंप्लीट किया था, उस पर हम क्वेश्चन लाए हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। तो 2027 के बोर्ड को हम टारगेट करते हुए आज का जो हम क्लास है उस पर कराने वाले, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम जो भी बेसिक था उसको पढ़ा दिए थे, आज हम उस पर क्वेश्चन करने वाले। बहुत ईजी क्वेश्चन। आज का क्लास का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। और इससे आपको क्या होगा, इस ईजी आज के क्लास से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आगे जो बनेगा वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हम जितना ज़्यादा पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, जितना हमारा बेसिक मजबूत रहेगा उतना ही आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाके हमको मदद मिलेगा। और उसी क्वेश्चन से जितना भी हमारा शॉर्ट कंप्लीट रहेगा उससे जाके हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। जो लॉन्ग इसलिए एग्जाम में क्या है कि इतना नहीं आएगा, लेकिन इसको जुड़ के, इसे 3-4 फॉर्मूला जुड़ के आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। जब आपको बेसिक मालूम ही नहीं रहेगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बना पाएगा। इसीलिए आज का जो क्लास है पूरा बेसिक पे है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना, CH4। CH4 मतलब क्या होता है, इसका नाम क्या है ये पूछा है। तो कार्बन देखो, कार्बन कितना है, कार्बन एक है, 1 × 2 यानी 2 + 2 = 4। जो बच्चा को नाम पहचाने नहीं आता वो पहले जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसी चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक्स कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमारा इसका क्या नाम होगा, कार्बन और CH4 का कार्बन क्या होता है, मीथेन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा, जब भी आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो ये जो मीथेन है ये CH4 हर बार आएगा, हर फार्मूला में आएगा। CH3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, C2H6। देखो आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करते जाइएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करते जाइएगा। C2H6 का क्या, इसका आंसर क्या होगा, इसका नाम क्या है, C2H6 का क्या नाम होगा। C2H6 का इसका नाम क्या, आपको ये पहले बताना, ठीक है। तो C2H6 का क्या नाम होगा। देखो पहले कार्बन देख लो, कार्बन 2, इसको जितना कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले +2 हो रहा है। 2 × 4 = 6। अगर ये कार्बन 2 से मल्टीप्लाई करके +2 अगर उतना हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। तो 2 के लिए एथ और एथेन, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो C3H में 8 में भी वही हो रहा है। 3 कार्बन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2, मतलब क्या होता है। देखो पहले हम बता देते हैं, एल्केन में क्या होता है, एल्केन में +2 हाइड्रोजन। देखो हम उसके बाद एल्कीन में हो जाएगा =, इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और फिर एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें +1 होता है। उसके बाद एल्काइल नहीं, इसमें एल्काइन में -2 होता है। और एल्काइल में क्या होता है, इसमें +1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो C3H8 मतलब कार्बन +2 जोड़ रहा है। अगर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, मतलब ये एल्केन ग्रुप का। अगर एल्केन ग्रुप का है तो 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए प्रोप और प्रोपेन, ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन 4 है लेकिन हाइड्रोजन 9 है, यानी 4 × 8 + 1। कार्बन हमारे पास 4 है लेकिन हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 9 है। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई +1 जुड़ा है। अगर +1 जुड़ा तो क्या लिखेंगे, एल्काइल, YL लास्ट में लगाएंगे। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, लास्ट में YL लगाएंगे, ब्यूटाइल, क्लियर है। अब देखो 4 कार्बन के, यहाँ भी 4 कार्बन है लेकिन यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे बर घटे रहेगा। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 है, इसका मतलब क्या करेंगे, ये हमारा एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन ग्रुप के लिए क्या, ब्यूट, सब के लिए ब्यूट, और एल्कीन के लिए ये नहीं लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 × 10, इसमें ये भी एल्कीन ग्रुप का है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट, और लास्ट में ये नहीं। उसके बाद देखो ये कार्बन से 2, ये कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 8 है, यानी C5H8 का क्या नाम होगा, C5H8 का क्या नाम होगा। तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 8 है, मतलब 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, मतलब क्या होगा, एल्काइन। 5 कार्बन के लिए पेंट और 2 कार्बन माइनस हो रहा है, यानी ये हमारा एल्काइन ग्रुप का है। एल्काइन लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। पहला जो हम 6-7 क्वेश्चन बताए आप लोग उसमें देख के बताए, आप लोग यहाँ तक दिक्कत है, आप लोग देख के बताए यहाँ तक क्या दिक्कत हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर। इस 3 क्वेश्चन का आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन का आंसर, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर लिखिए। 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जल्दी से। देखो दिखाते हैं कार्बन क्या है, पहले कार्बन देख लो। कार्बन 2 है, क्योंकि इधर जो तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आता नहीं। लेकिन अब अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मदद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 के लिए कार्बन 2 के लिए तब हाइड्रोजन देखो 3 3 6 यानी कार्बन अगर 6 है
हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, अगर हाइड्रोजन 6 है मतलब ये हमारा एल्काइन एल्केन ग्रुप का। तो यहाँ पे एल्केन मतलब इथेन, यहाँ पे देखो कार्बन 2 तो यहाँ भी ये, और हाइड्रोजन 4 ही है। और उससे भी अगर जल्दी पता लगाना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन ग्रुप का, तो यहाँ पे ENE लगा देंगे, ENE। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल कार्बन है, अगर बॉन्ड इसमें बॉन्ड कितना है, 3 वो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है मतलब YN एल्काइन ग्रुप का। कार्बन 2 यहाँ पे क्या है, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड है यानी YN। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस दो, 3 दूना 6 2 8 यानी एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप ANE। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें भी कार्बन 3 है, 1 2 3, कार्बन 3 यानी प्रोप, कार्बन 3 है यानी प्रोप। अब हाइड्रोजन देखो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 यानी मतलब डबल बॉन्ड भी है, यहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं क्या डबल बॉन्ड है, डबल मतलब ENE लगेगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, हम एक ट्रिक से समझा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब YNE लगा दो। अब देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है यानी ANE। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड एक जगह थे यानी ENE ब्यूटीन। यहाँ तक क्लियर है। ये जो था बेसिक क्वेश्चन आपको हम करा दिए। जो अगला क्लास आने वाला है उस पर आपको ब्रांच बताएंगे, जो वहीं से आप लोग का मेन क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में आता है। कल से जो पढ़ाया क्लास होगा ये पूरा आज तक हम 5 क्लास लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 5 हमारा बेसिक था। अगर आप 5 क्लास देखें तो कल का जो क्लास होगा उसमें तनख्वाह भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि जो कल का जो क्लास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का VBI क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उसको हम ब्रांच वाला भी बताएंगे, वहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम 100 में 100 क्वेश्चन दिवाने वाले हैं, जितना क्वेश्चन आएगा उतना आप लोग आंसर कर आएगा, ये आपको हम बता रहे हैं। और कल का जो क्वेश्चन होगा, कल का जो क्लास होगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखना नहीं भूलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।